क्या कहा शायर ने, ऐ गाफिल मुस्लिम होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा, जब तेरा जनाजा निकलेगा उस वक्त का आलम क्या होगा, उस वक्त की हालत क्या होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या फिक्र थी जी, क्या तड़प थी, किस अंदाज से जिंदगी बसर किया करते, क्या हालात थी उनकी, किस हालात के साथ जिंदगी बसर करते। अपनी दुनिया को अपने जूते के नोक पे रख दिया, वक्त के खलीफा थे। जिंदगी का आखिरी वक्त अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त, अपनी बेटी को बुलाया करीब, बुला के कहते हैं मेरी बच्ची, मुझे ऐसे लगता है कि आज रात मेरा इंतकाल होने वाला। 63 साल की उम्र अबू बकर की, पीर का दिन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नसीहत करते हुए कहते हैं मेरी बच्ची, जरा मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब तो कर, क्या है मेरे पास। अल्लाह अल्लाह, वक्त का खलीफा, वक्त का खलीफा, प्रॉपर्टी का हिसाब किया गया तो क्या आया मालूम, कोई बताएंगे जी आप में से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बूढ़ी ऊंटनी, वो भी बैतुल माल से दूध के लिए लाई गई थी, एक बूढ़ी ऊंटनी, एक पुरानी चादर, एक प्लेट, अल्लाह अकबर, इसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। मैं आपको फिक्र आखिरत की तरफ लेके चलता हूं। कोई अपना नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। यहां तक के जिस माँ के बारे में हमने आपके सामने सुनाया, वो माँ भी अपने औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी। यहां तक के बाबा कहेगा लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइदिन बिबनी, बाबा खुद कहेगा काश आज इतना सख्त दिन आया है जिसकी फिक्र दिलाने के लिए जिम्मेदारों ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। पहले अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह पहले मुझे उसके काबिल बनाए, अल्लाह आप लोगों को उसके काबिल बनाए, फिक्र करने की तौफीक दे। वो दिन जब आएगा जिस दिन अल्लाह अल्लाह अंबिया अल्लाह के सामने जाने से डर रहे होंगे, अंबिया अल्लाह के सामने से डरेंगे। बाबा आदम कहेंगे नूह के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे सुलेमान के पास, सुलेमान कहेंगे ईसा के पास, ईसा मूसा के पास, मूसा कहेंगे ईसा के पास। एक दूसरे की तब्दीलियां चल रही हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं। इतना सख्त दिन जरा बताओ तो सही, आपने उसके लिए क्या तैयारी की, क्या है तुम्हारे पास, कौन सी चीज है हमारे पास जो अल्लाह के सामने पेश कर सके। एक छोटे से मिसाल दूं, हमने आज सुबह से लेकर कल इशा से लेकर आज तकरीबन 9:05 हुआ है, अभी 9:10 होने वाला है, कल 9:10 से लेकर आज 9:10 तक हमने क्या किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, वो आदम के बच्चों कल क़यामत के दिन तुम मेरे सामने आओगे, हम तुमसे हमारी हर नेमत के बारे में पूछेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा हर नेमत का। ये वो चीजें हैं जिसको सामने रखते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, खुदाया जब तेरे बारगाह में आना पड़े हमारा मेरा हिसाब आसान हिसाब ले मालिक। है जी हमारे पास, है हमारे पास वो चीज जो अल्लाह के सामने पेश कर सके, मेरे मालिक तूने मुझे जिंदगी दी, ये मेरी जिंदगी का तोशा है खुदाया, इसको कबूल कर ले, पेश करेंगे। बिरादरान, 1 घंटे में तकरीबन 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। अगर 60 मिनट को याद रखना, 1 घंटे में अगर 60 मिनट हो, 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1440 मिनट होंगे। कितने? 1440 मिनट एक दिन के। अगर इसको 30 से जोड़ दिया जाए, अगर इसको 30 से जोड़ दिया जाए, तकरीबन 40 पर 3200 मिनट हमने गुजार दिए। 24 घंटे में कितने? 40 पर 3200 मिनट कहां गुजारे जी हम? अल्लाह पूछेगा
मिनट मिनट का जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं इस हदीस में जाऊं तो बात उधर चले जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हर आदमी से 5 सवाल करेगा। उनमें से पहला सवाल ये होगा अन उम्रिही फीमा अफना, ओ नादान जरा बता तूने तेरी उम्र कहां गुजारी। अन शबाबिही फीमा बला, ओ नौजवान बता तो सही तूने तेरी जवानी की जिंदगी कहां गुजारी। क्या कहोगे? कोई फिक्र नहीं है हमें। क्या ये कहोगे अल्लाह मैंने मेरी रातों की खिलवतों की जिंदगी पबजी में गुजार दी, फेसबुक में गुजार दी, स्टेटस रखने में गुजार दी, व्हाट्सएप में गुजार दी, फला चीजों में गुजार दी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला पूछेगा कहां गुजारी तूने तेरी जिंदगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको झंझोड़ते फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अल्लाह अकबर। अगर मैं अपने अंदाज से तर्जुमे के तौर पे नहीं समझाने के लिहाज से कहूं, वो आदम के बच्चे जरा तेरे जमीर में झांक के तो देख तूने कल के लिए क्या तोशा तैयार किया। आज तो बहुत है तेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, खूबसूरत बीवी है, फर्माबरदार बच्चे हैं। कल के बारे में तेरा क्या ख्याल है? बूढ़ा हो गया है फिर भी जमीन की फिक्र है, फला चीजें है, बीमार हो गया है फिर भी बच्चों के ख्याल में तड़प रहा है। बता तो सही तेरे जमीर के अंदर झांक करके तो देख तूने कल के लिए क्या तोशा तैयार किया है। अल्लाह अकबर। बिरादरान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फिक्र थी जी, क्या तड़प थी, किस अंदाज से जिंदगी बसर किया करते, क्या हालात थी उनकी, किस हालात के साथ जिंदगी बसर करते। अपनी दुनिया को अपने जूते के नोक पे रख दिया। वक्त के खलीफा थे उमर फारूक, 12 लाख मुरब्बा मील के अकेले बादशाह कैसे जिंदगी बसर करके चले गए। शाम से सफर हुआ, शाम से वापस हो रहे हैं, देखा गांव के बाहर एक बूढ़ी बैठी हुई है। गौर करना, गांव के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई है। उमर फारूक से मुलाकात हुई। उमर फारूक ने देखा चलो इससे जरा सवाल करके तो देखें ये क्या कहना चाहती है। पूछा अम्मा क्या बात है, खैरियत से तो है? कहा बेटा क्या बताऊं, 2 दिन से मेरे घर का फाका चल रहा है, मुकम्मल दिन गुजर गया, घर का चूल्हा नहीं जला, घर का चूल्हा नहीं जला। अम्मा उमर के बारे में क्या ख्याल है? उमर फारूक पूछ रहे। उमर फारूक, वो उमर जमीन पे चर्चे चलते हैं, मशवरा उमर देते हैं, अर्श वाला उमर के मशवरे को कबूल करता। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते अम्मा उमर के बारे में क्या ख्याल? बूढ़ी और कहते हैं, कहती है सुना है वो शाम के दौरे पर गया है, शाम के दौरे पर गया है, वो आराम है, कल क़यामत का दिन होगा। यहां है फिक्र, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा और उमर का गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा उमर का गिरेबान होगा। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक ने कहा अम्मा उमर को क्या मालूम तेरी हालत के बारे में? बूढ़ी खातून ने कहा अगर मेरे ख्याल रखने का वक्त उसे नहीं है फिर उसे जिम्मेदार बनने की क्या जरूरत थी। अल्लाहु अकबर। ये जी, कभी गौर करो, मौलाना बुला करके कहे भाई तुम्हारी घर की तरफ मिंजा क्या मालूम, तुम जिम्मेदार हो, मिंजा क्या मालूम से नहीं चलेगा। बिरादरान, उमर ने कहा अम्मा बिल्कुल सही कहा, अब जरा बता तो सही जिस उम्र के बारे में तेरा ये अज़्म है, इस उम्र को माफ करने के लिए क्या करेगी, क्या लेकर उमर को माफ करेगी? कहा नाना उमर को माफ नहीं करूंगी। बोल तो सही क्या लेना चाहती है? कहा 25 दीनार अगर दे तो मैं माफ करूंगी। उमर ने फौरन अपने साथी से कहा कि जाओ बैतुल माल से, मेरे घर से जो पैसा है मेरा उसको लेकर के आओ। ला करके दिया। ला के देने के बाद उमर फारूक ने उस बूढ़ी खातून को वो देते हुए कहते हैं सिसकियां भर आई। कहा अम्मा अब तो उमर को माफ करोगी? ये है जी फिक्र, इसको कहते आखिरत की फिक्र।
अल-असाबा के अंदर इब्न अल-हजर अल-अस्क़लानी बयान इस हदीस को लेकर के आते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौरे खिलाफत है। वो लोगों सुनो तो सही, खातून अबू बकर से कहते हैं मेरे सरताज आज जरा मीठा खाने के लिए जी चाहता है। क्या कहा? आज मीठा खाने के लिए जी चाहता है। फिक्र आखिरत इसको कहते हैं। हमारी जबान सिर्फ तोतों की तरह रट्टा मार रही है। जन्नत जन्नत जन्नत, आखिरत आएगी, मुझे सीधे तरफ खड़ा होना पड़ेगा, अल्लाह मेरे नामा अमाल को सीधे हाथ में देगा। अरे ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी थी। प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर को 3 मरतबा जन्नत की बशारत, एक मरतबा यहां तक कह दिया। अबू बकर ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से किसी को बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर मेरा गुमान है तू उन लोगों में से है, तू ही वो है जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या जी हालात। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खातून कहती है घर वाली, घर के अंदर मीठे की जरूरत है, मीठा खाने के लिए जी चाहता है। अबू बकर ने फरमाया, अबू बकर ने कहा तेरे शोहर की इतनी बड़ी कमाई नहीं है, तुझे 3 मरतबा खिलाने के बाद अलग से मीठे का इंतजाम करो। 18 दिन हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो जी। नौजवानों के चेहरे पे सलवटें आ जाती है ना, सलवटें आ जाती हैं। क्या बात है भाई, क्या करना मौल साहब, बिजनेस ही नहीं चल रहा। नमाज पढ़ा रहे तू, हाँ सजदा किया, फिक्र की आखिरत की। दुनिया में जवानी की उम्र में बूढ़ा नजर आ रहा है, वो दुनिया जिसे छोड़ के जाना है, जिसके अंदर कोई रहने वाला नहीं है, बड़ा बंगला बना हुआ है, तेरी लाश को 24 घंटे लोग रखने के लिए तैयार नहीं है, कहीं गंदी बदबू ना उठे, लोग उठा के ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं। इस दुनिया की फिक्र में तू डूब रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खबरस्तान गए हैं, खबरस्तान गए हैं, खबरस्तान में जाने के बाद रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा, वो इब्न अब्दुल अजीज रोते क्यों हो? कहा लोगों इस कब्र को देखो, इसकी मिट्टी अंदर चले जा चुकी है, इसकी कब्र पे दरख्तें उगे हुए हैं। ये तो वो था जिसका घर मेरे घर से बेहतर था। अल्लाह अकबर, ये तो वो था जिसका घर मेरे घर से बेहतर था। इसके दस्तरखान पर बेहतरीन ग़िज़ाएं रखी जाती थी, ये बेहतरीन कपड़े पहन के चलता था, इसकी सवारियों की लोग तारीफ करते थे। आज मनो मिट्टी के नीचे से गाड़ दिया गया है। इसके फिक्र, अल्लाह के बंदो, बड़ी मेहनत से प्रोग्राम सजाया गया है, बारिश का माहौल है, हालात संगीनी है, करिए का माहौल है, फिर भी लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम करें, यहां से फिक्र आखिरत को शुरू किया जाए। आखिरत की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बिरादरान, आखिरत की फिक्र 2 चीजों से की जाती है। आखिरत की फिक्र अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, जो इल्म तुम्हारे पास है उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब जरा चलें, अबू बकर सिद्दीक 18 दिन के बाद मीठा आया हुआ है, 18 दिन के बाद मीठा आया। अबू बकर ने मीठे को देखा, अपनी घरवाली से पूछा, ये मीठा आया कहां से, कैसे आया मीठा? कहा जो अनाज बैतुल माल से हमें आता है, रोजाना मुट्ठी मुट्ठी निकाल करके मैं जमा करने लगी, आज इतना सामान जमा कि मैं मीठा बना सकूं। हजरत अबू बकर एक कागज को उठाया, कागज को लेकर के खाजिन को, कैशियर को लिखा, बैतुल माल के खाजिन को लिख रहे, कहते हैं ओ खाजिन, मेरे लिए बैतुल माल से जो अनाज आ रहा है, अनाज आ रहा है, मेरी गुजारिश तुमसे ये है कि मेरे पास जो अनाज आ रहा है, इस अनाज में से रोजाना 1 मुट्ठी कम भेजें, क्योंकि अबू कहाफा के बेटे के घर में 3 वक्त का खाना होने के बाद भी मुट्ठी भर अनाज बच रहा है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? इंतकाल से पहले अबू बकर कहते हैं, मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद
اس کو بیت المال میں جمع کر دینا، اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ ہے جی فکر آخرت، اس کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، انشاءاللہ آخری بات ہوگی۔ اللہ اکبر، ڈھیر ساری باتیں تو ہیں لیکن وقت کی قلت بھی ہے۔ برادران، آج ہماری آخرت، آج ہماری فکر آخرت، آج ہماری اخلاق، آج ہمارا کردار کیا کہتے معلوم؟ آپ نے بھی شاید سنا یا پڑھا ہوگا، مہاراشٹر کا ایک سچا واقعہ ہے، مہاراشٹر کا سچا واقعہ۔ بھائی کا انتقال ہوا ہے، سارے رشتہ دار جمع ہوئے، سارے رشتہ دار جمع۔ جب جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے، بہن کہتی ہے میں بھی میرے بھیا کے جنازے میں شریک ہونا چاہتی، مجھے بھی لے کے چلو۔ لوگ انکار کریں، خواتین قبرستان نہیں آ سکتے۔ ظہر کے بعد اٹھانا جانا تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اصرار کو دیکھ کر سارے لوگ تنگ آ گئے، مجبور ہو گئے، کہتے ہیں اس کو لے کے چلیں گے۔ لیکن نکلے، قبرستان گئے، میت کو مٹی کے نیچے رکھ کے دفن کر دیا گیا، تدفین ہو گئی۔ اور دعائے مغفرت کے بعد جب لوگ پلٹنے والے تھے، ایک خاتون آئی، اللہ کے بندو غور سے سننا، ایک خاتون آئی، آ کر کے اپنے بھائی کے قبر کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہ، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو تیرے پاس آنا ہے، آج میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اسے لا کر منو مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا ہے، میرے مالک میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، خدایا تو میرے بھائی پر تیری رحمت کو ایسے دور کر دینا جیسے میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت سے دور کر دیا تھا۔ کہاں جا کے ہم اپنا سر پیٹے، کس سے شکایت کریں؟ جاؤ عدلیہ کا جائزہ لینا، عدالتوں میں برقع پہن پہن کر ہماری خواتین کھڑی ہوئی ہیں، پوچھو تو صحیح کیا بات ہے؟ کہیں گے میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت دینے سے انکار کر دیا، زمین دینے سے انکار کر دیا۔ ارے یہ ہماری اخلاق ہے جی، یہ ہمارا کردار ہے۔ برادران، مال لے کے گلیوں میں گھوما کرتے، کوئی ہے آج مال لے لے ہم سے، مال لے لے ہم سے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اے غافل مسلم، ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ کیا کہا شاعر نے؟ اے غافل مسلم، ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کی حالت کیا ہوگی؟ تیرا جنازہ تب تیرے گلیوں سے گزرے گا، پکارے گا، تڑپے گا، چیخے گا۔ اللہ سورہ سجدہ کے اندر بیان فرماتا ہے، جب انسان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لی جاتی ہے، اس کی روح پکار کے کہتی ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، میرے مالک اللہ میری حفاظت کرے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے۔ ارے آمین تو کہو اللہ کے بندو، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ میری بھی حفاظت کرے، اللہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ جب بھی ہمارے جسم سے ہماری سانس باہر نکلے، میرے مالک خوشی خوشی نکلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے شمار فرما، صالحین میں سے شمار فرما، شہداء میں شمار فرما، صدیقین میں سے شامل فرما۔ میرے پاک پروردگار ہم تمام پہ رحم کر، اللہ ہم تمام پہ کرم فرما۔ جب گنہگار کی روح کو گھسیٹ کے نکال لی جاتی ہے، فکر کرو، اس وقت کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ مالک میں دیکھ لیا، مالک اللہ سن لیا، اللہ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، میرے رب مجھے دوبارہ میرے جسم کے اندر لوٹا دے، داخل کر دے میرے اللہ، بہت گنہگار ہوں، داخل کر دے میرے جسم میں۔ اللہ کی قسم برادران، اللہ سبحانہ و تعالی اسی سورہ سجدہ کے اندر اتنی سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور نادان اگر ترجمے کو ہٹا کر کے میں اپنے طرف سے بیان کروں سمجھانے کے غرض سے، یاد رکھنا اللہ بڑے سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، ہم اس کے پیٹ کو انسانوں جنوں سے بھریں گے۔ آج مانگ رہا ہے تو معافی، ہاں
आज पुकार रहा है, आज तड़प रहा है। कहाँ गए वो तेरे दिन, तू पबजी का शिकार था। कहाँ गए वो दिन, तेरी जिंदगी में सूद का बाजार गर्म था। कहाँ गए वो दिन, तेरी चर्ब जबानी से तेरे माँ बाप को तकलीफ दिया करता था। कहाँ गई वो हवा, वो हालात, तेरी बहनें तेरे घर आने तरसा करती थी, लेकिन तुम माल की हवस में तेरे बहनों को तेरी जिंदगी से दूर कर दिया था। कहाँ गए वो दिन, मेरा इमाम, मेरे मौज़िन तुझे पुकारा करते थे, आ तेरे रब का घर खाली है, सजदा कर ले। ओ गाफिल, तू गफलत में डूबा हुआ था। आज अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, ईमान के साथ जिंदा रखे, अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए तैयार कर लेने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। मेरे पाक परवरदिगार, हम गुनहगार हैं मालिक, हम खताकार हैं अल्लाह, इतने गुनाह किए मालिक, कभी कभार जिक्र करते हुए शर्म आती है अल्लाह, हमें शर्म आती है मेरे मालिक। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, हमारी बुराइयों पर पर्दा पोशी दुनिया में भी कर, आखिरत में भी कर। मेरे रब, तू हमसे राजी हो जा अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा मेरे मालिक, तू हमसे राजी हो जा परवरदिगार। अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ कर, हमारे कबीरा गुनाहों को माफ कर, हमारे जाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ कर, हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह जो गुनाह करके हम भूल गए मालिक, हमें गुनाह याद तक नहीं मेरे अल्लाह। हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे, हमारे उन गुनाहों को माफ कर मेरे मालिक जो गुनाह हमें याद हैं। अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख। अल्लाह मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।